एसएससी पहले भी किया है एसएससी ने, और ये काम होता है कि बच्चे इंटरफेस से फेमिलियर हो जाएं। ये नोटिस इसलिए निकाला है कि हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं कुछ डेमो के रूप में, तो उन डेमो को आप एक बार कर लीजिए, एक बार टाइम के साथ। टाइम कहाँ आएगा कैसे आएगा वो भी आपको दिखा रहे हैं, तो एक बार आप उस डेमो को यहाँ कर लीजिए ताकि आपको वहां जाकर के एकदम नयापन सा ना लगे। तो ssc.gov.in की साइट पर जाएंगे उसको खोलने के लिए। तो एसएससी मैं बता रहा हूँ कैसे आप वो डेमो चेक कर सकते हो, करके जाना चाहिए हर बच्चे को, और क्या क्या चेंजेस है वो भी दिखा रहा हूँ। फॉर कैंडिडेट्स पे आप जाएंगे इस ऑप्शन पे, एसएससी की साइट पे गए .gov.in पे, फिर फॉर कैंडिडेट्स पे गए। फॉर कैंडिडेट्स में ये सारे ऑप्शन आएंगे, तो लास्ट में एक ऑप्शन है मॉक टेस्ट, इस पे क्लिक करते ही ये आएगा इंटरफेस। इसमें आप मॉक टेस्ट, एक ही ड्रॉप डाउन में एक ही चीज है सिर्फ मॉक टेस्ट, उस पर लॉगिन कर दीजिएगा। मॉक टेस्ट के बाद लॉगिन करने के बाद इस तरह से खुलेगा, फिर से लॉगिन किया, क्लिक हियर टू लॉगिन। तो यहाँ पर ये रोल नंबर खुद ही ये डमी भर रहा है और पासवर्ड ये दे रखा है ABC1, यहाँ भर दो। लॉगिन करते ही ये लिखा आएगा कंटिन्यू कर दीजिए। ये कंटिन्यू, ये वो है हैंड राइटिंग प्रोसेस जो आपको एग्जाम में आपसे हाथ से लिखवाया जाता है कि हाँ ठीक है आप ये, ताकि आपको पहचाना जा सके बाद में जरूरत पड़ी तो भाई फिर यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज कि आप किस आप अपने पेपर को हिंदी में करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, वो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश। फिर आपने मान लीजिए हिंदी चूज कर ली तो आर यू श्योर पूछेगा कि आप हिंदी के लिए कंफर्म है, कंटिन्यू। आपके सर कोई क्वेश्चन हमें दूसरी लैंग्वेज में भी देखना हुआ, हिंदी इंग्लिश, तो वो कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो आगे। ठीक है, अभी आप देखो जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन इसमें बता रखा है, तो ऐसे ही आपका सीजीएल में यहाँ 25-25-25 लिखा हुआ आ जाएगा। ये यहाँ पे अपने डेमो के लिए बता रहा है कि ऐसे टाइम आएगा आपका दिया हुआ, ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे। फिर यहाँ इंस्ट्रक्शंस होंगे, इनको भी आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या है। इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब जो चेंजेस हुए हैं वो इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए आपने ऑप्शन चूज ही नहीं करा तो वो तो ब्लैंक रहेगा, ठीक है, ये ब्लैंक है, मतलब जो ऑप्शन आते हैं 4 दिए हुए ऐसे ब्लैंक आएंगे। तो आपने एक को चूज कर दिया तो वो ऐसा हो जाएगा, वो तो होता ही है, क्लिक कर दिया तो ठीक है, ऑप्शन चुन लिया। एक क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर मान लो 1, ये 4 ऑप्शन है ABCD, तो आपने इनको चुना तो चुना हुआ ऐसे दिखेगा। अब बात आते हैं जो क्वेश्चंस लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे एक जगह एक स्क्रीन पे, तो उनमें दिखाता है कि जो क्वेश्चन आंसर नहीं किए गए वो ब्लू कलर में होंगे, जो क्वेश्चन यहां टिक कर दिया है आपने वो ग्रीन हो जाएगा। वो यहाँ पे 1 to 100 मान लो 100 क्वेश्चन है तो ऐसे बॉक्स बने हुए थे 1 2 3 4 5 100, तो आपने वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टिक कर दिया वो ग्रीन हो जाएगा, बाकी सब ब्लू होंगे। वो दिखा रहा है ब्लू जो चूज नहीं किए गए हैं, यानी जिनमें कोई आंसर ही नहीं किया गया है। ये रेड कलर में कौन सा दिखेगा कि जो आपने यू हैव नॉट येट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क्ड इट फॉर रिव्यू, यानी आपने ये कर दिया कि मुझे ये क्वेश्चन आता तो है पर समय लेगा, बाद में देखूंगा इसको। भाई आपको आता है, समय लेगा, बाद में देखूंगा। जो पहले ऑफलाइन पेपर आता था उसको गोल करते थे कि बाद में देखेंगे, समय लेगा ये, तो उसको आप रिव्यू ही कर सकते हो, रेड कलर पे वो आ जाएगा, मार्क फॉर रिव्यू दबा सकते हो, वो वही ऑप्शन आएगा मार्क फॉर रिव्यू वाला। एक ये होता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास टाइम ना रहे, अब इसके 4 ऑप्शन है, अब मुझे ये पता है कि यार ये 2 तो बिल्कुल ही गलत है इसके, और इन दोनों में से एक तुक्का मार देता हूं, बाद में आ पाऊं या ना पाऊं, तो उसने एक टिक कर दिया और फिर ये दबा दिया मार्क फॉर रिव्यू। टिक करने के बाद तो फिर वो चमकेगा आपको पीले कलर में, यानी अगर आपका सबमिट हो गया टेस्ट और इस पर नहीं भी आ पाए तो ये आपका टिक हो गया, यही उत्तर सबमिट हो जाएगा। और अगर आप ये है कि भाई रेड हुआ है तो फिर आपने वो टिक ही नहीं किया। अभी समझ में आ गई बात, ये मतलब होता है इस बात का। ठीक है, आगे कंटिन्यू किया, अभी आपको और समझ में आएगा आगे जब एग्जांपल के साथ बताऊंगा। देखो ये है पेपर, ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ टाइम चलता रहेगा, टाइम लेफ्ट कितना टाइम बचा है काउंटडाउन चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आता रहता है कि आपने सेक्शन में जैसे 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चनों में से आपने आंसर कितने कर दिए, नॉट आंसर्ड कितने हैं, यहाँ एक काउंटिंग आती रहेगी। जो मैं कह रहा था जिसका उत्तर नहीं दिया, जैसे पार्ट ए पहले क्या आते थे, ये स्क्रीन इधर होती थी एसएससी वाले TCS वाले फॉर्मेट में, ये इधर आता था, और पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पिछले वाले ऑनलाइन में ये फॉर्मेटिंग थी। अब ये ऐसे आएगा एक तरफ स्क्रीन पे, पार्ट ए कर रहे हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है, आपने जैसे इसको यहाँ टिक किया, कभी बेंगलुरु है तो फिर बेंगलुरु क्या होगा, ये ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन कलर में, कि आपने टिक कर दिया अपनी तरफ से सही मान के, ग्रीन सिग्नल है इस पे। अब आपने ये मान लीजिए इसको एक दबाया कि भाई मैं इसको जो है ना, मैं इसमें ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में से कोई सा हो सकता है, तो मैंने ये टिक कर दिया कि यार सबमिट भी हो जाएगा तो ये हो जाए, और मार्क्ड फॉर रिव्यू। तो 2 तरह के होते हैं, एक तो एक टिक ही नहीं किया बाद में देखूंगा आके, तो वो तो ये है कि मार्क फॉर रिव्यू टिक नहीं किया पर ये रेड आ जाएगा, फिर यहां पर रेड कलर में आ जाएगा। और अगर टिक कर दिया और मार्क्ड फॉर रिव्यू के बाद में बदल भी सकता हूं आकर के, तो एक पहचान रहेगी, तो यहां पे फिर क्या आ जाएगा आपका, वो जो भी दिखाया था येलो कलर आ जाएगा, फिर ये येलो में होगा। अगर आपने इस पर दोबारा आने का समय नहीं मिला तो फिर ये सही उत्तर में सबमिट मान लिया जाएगा। समझ में आ गई ना। एक तो ये है कि आपने टिक करके रिव्यू किया, एक बिना टिक के रिव्यू करना, तो ये बात आप समझते होगा अगर ऑनलाइन दिया है तो। पर इन ऑप्शंस का बहुत सारे लोग यूज नहीं करते, उनको ये कि इसको क्यों करूं, सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट जरूरी है, जब आपने टिक कर दिया फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, सीधा आप दूसरे पे आ गए, यहाँ टिक कर दिया, ये कभी काम का नहीं है, फिर आपने लगाया ये काउंट नहीं किया उसने। ये अगर आपने इसको टिक किया ग्रीन तभी होगा जब सेव एंड नेक्स्ट दबाओगे। अब अगले पे पहुंच गए और सीधा ये, फिर ये क्यों लिखे हुए होते हैं यहाँ, मान लीजिए कोई रेड है, आप यहाँ चल रहे हो तो रेड वाले को फिर से देख लाएं, क्यों रेड इसलिए आया था वो कि मुझे दोबारा देखना है उसको,
समझ में आ गई? रेड इसलिए आपने किया है उसको, और येलो वाले की टेंशन इसलिए नहीं लेनी कि यार ठीक है मैंने अपनी तरफ से बेहतर ही लगाया, दो ऑप्शन है ही नहीं, तो सबमिट भी होगा तो ठीक से पे ही हो जाएगा, 50-50 रहेगा। तो समझ में आई ना कि कैसे इनका यूटिलाइज करते हैं इन ऑप्शंस का एग्जाम में। तो आपको ये पूरा जो इंटरफेस है वो चेंज कर दिया एसएससी ने।